के नज़दीक में यहाँ बसोई गांव है, वहाँ पर हूँ, जहाँ मासू देवता मंदिर परिसर में आज महामंडलेश्वर के द्वारा सत्संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको इस क्षेत्र के समाज सेवी और भाजपा नेता रामशरण नौटियाल जी के द्वारा ये आयोजित किया गया और भंडारा भी किया गया और गरीबों में कंबल भी वितरित किए गए। और पिछले कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण के चलते भी उनके द्वारा क्षेत्र में कई हज़ार लोगों को राशन वितरण किया गया। और आज मीडिया से पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से लगातार 5 बार से कांग्रेस की झोली में ये सीट जा रही है, तो यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें ये मौका देती है तो इस 2022 के इलेक्शन में वो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से इस सीट से विजयी दिलाएंगे। मैं इलम सिंह चौहान, पुलिस ऑनलाइन न्यूज़ के लिए, नागठात, विकास नगर, उत्तराखंड से। तमाम पहाड़ों ने इस काबिल बना दिया है कि बाहर जाकर के गर्व से कह पाता हूँ कि जौनसार बाबर से हूँ। यहाँ पर जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से पहले खैर बहुत भागदौड़ थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से मौका मिल रहा है बार बार क्षेत्र में आने का, अपने घर आने का, अपनी मिट्टी की खुशबू सूंघने का। तो जितना हो पाता है हमसे उतना कनेक्ट करने का ये तरीका है। आज हम महासू देवता के मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ पर इतना पुण्य का काम हो रहा है। पठानकोट से महामंडलेश्वर 1008 दिव्यानंद जी खुद साक्षात आए हैं और उन्होंने इतने प्यार से जौनसार बाबर को, महासू देवता को प्रणाम करा और आप लोग का प्यार उन्होंने बहुत महसूस करा। मुझे लगता है ऐसे ही एक इंसान एक दूसरे से जुड़ता है और एक कम्युनिटी बनती है जो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं जब आपको भगवान बहुत कुछ देता है तो आपको वापस देना पड़ता है उसमें से कुछ सोसाइटी को, और बस उसी का काम कर रहे हैं मैं और मेरे पिता, मेरा परिवार, श्री रामशरण नौटियाल। एक बड़ा नाम आपने कमाया है जी दुनिया के अंदर जी। और आपका जो परिवार और राजनीतिक रूप से भी बिलोंग करता है जौनसार बाबर के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या फिर से बताएंगे सर? जो आपका परिवार है वो राजनीतिक परिवार भी है, जौनसार बाबर के राजनीति में एक बड़ा दखल रखता है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है आज की तारीख में हर परिवार एक राजनीतिक परिवार है और राजनीति से सोशल सर्विस का कनेक्शन जोड़ना चाहे तो जोड़े, ना जोड़ना चाहे तो जोड़े। राशन वितरण किया है और आज अपने मासू प्रांगण में एक भव्य भंडारे का आयोजन के साथ साथ गरीब लोगों को कंबल वितरण कर रहे हैं। इसके पीछे आपका क्या अभिप्राय है? ये विश्व तो हमारा बहुत श्रद्धा का केंद्र है। हम सब ने मिलकर, पूरे खतवासियों ने मिलकर ये मंदिर आपके सामने हम सबके सहयोग से, मेहनत से बना है। तो यहाँ एक भंडारा करना चाहते थे और पठानकोट से एक महामंडलेश्वर जी वो जो है क्या कहते हैं, हमने उनको इनवाइट किया तो यहाँ आए हैं। श्रद्धानंद पुरी जी महाराज, दिव्यानंद पुरी जी महाराज, तो उनके सम्मान में उनके आशीर्वचन भी यहाँ हुए हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सर, जिस प्रकार कोरोना काल में आपने पूरे जौनसार की सेवा की है, पूरे जौनसार के अंदर राशन वितरण किया है सर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सच बताएं तो कोरोना काल में जो कुछ भी हमने किया है उसका सिर्फ सेवा के अतिरिक्त और कोई हमारा मकसद नहीं था। वो हम सेवा के लिए हम लोग किए हैं। उस वक्त ज़रूरत थी लोगों को और अब धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ लौट रहे हैं। हमारे यहाँ कोरोना नहीं है, तो उसके पीछे उद्देश्य यही था कि अपने क्षेत्र के लोगों को, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनको रोज़गार जिनके छूट गए हैं और जो घर से बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, जो शहर में मजदूरी करते थे वो घर आ गए हैं, उनके लिए मैंने हम लोगों ने सब कुछ कोशिश करके राशन के किट जो है उपलब्ध कराए और वो हमने 6000 परिवारों को हमने उससे लाभान्वित किया। सर, आप पहले जिला पंचायत अध्यक्ष जौनसार बाबर से और एक बहुत राजनीतिक अनुभव वाले व्यक्ति और चक्राता सीट से लगातार 5 बार प्रीतम सिंह जी विधायक और भारतीय जनता पार्टी लगातार मुँह की खा रही है। सर, अगर आपको वहाँ से पार्टी जिम्मेदारी देती है तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, आपकी बात सही है कि हम लोग लगातार
मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। हम लोग लगातार इस सीट को हार रहे हैं और पार्टी सबसे, जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, पार्टी का निर्णय है। लेकिन यदि पार्टी मुझे कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से प्यार आपको मिल रहा है क्षेत्र की जनता, तो आपको विजय दिलाएंगे यहाँ से? मुझे विजय दिलाएंगे। मैंने क्षेत्र के लिए जो कुछ किया, थोड़ा बहुत तो अच्छा ही किया। मैंने ना कोई भ्रष्टाचार किया, ना मैं कि क्षेत्र के अहित की कोई बात की, और समय समय पर लोगों को मैं आगाह भी करता रहा। आप सब जानते हैं सेवा के नाम पे यहाँ क्या क्या हुआ। मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि 20 साल में ये जौनसार बावर से लूट रहा है और अभी भी लूट ही रहा है। चंद लोग लूट रहे हैं, गरीब लूट रहा है। तो जहाँ तक प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी मुझे लड़ाएगी, मैं लड़ूंगा। और ये सारे प्रयोग तो हो चुके हैं। आज प्रत्याशी कौन है? मुझे लड़ाएंगे, मैं सीट लेके आऊँगा भारतीय जनता पार्टी की। कोई उसमें कोई, मैं समझता हूँ उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत प्रत्याशी हैं, मेरे सीनियर हैं, सब अच्छे हैं। मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और कुछ लोग ऑलरेडी पदों पर भी हैं। तो एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, तब एक बार भारतीय जनता पार्टी को मैं आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे इस जोर आजमाइश में मुझे मैदान में रखें तो मैं सीट ला के दूँगा भारतीय जनता पार्टी को। थैंक यू सर। आज बिसोई में नौटियाल जी के द्वारा यहाँ पर भंडारा आयोजित किया जा रहा है मासू देवता प्रांगण में, और यहाँ जो महामंडलेश्वर जी है वो भी इतने दूर से चल के आए हैं। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो नौटियाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और महामंडलेश्वर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे मासू देवता मंदिर में आए और यहाँ पर जो है मतलब हम लोगों को भी सुनने का मौका मिला, आशीर्वाद मिला हम लोगों को, सब लोगों का। उनको भी मासू देवता का आशीर्वाद मिला। और जो नौटियाल जी द्वारा जो ये भंडारा दिया गया है, ये अच्छे काम है। ये तो इसमें कोई ऐसा वो तो है नहीं कि भाई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा हमको भी, जनता को भी, सबको भी। ऐसा काम होते रहना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि रोज़ यहाँ पे भंडारा देते रहें। कोई हमारे मंदिर का बहुत अच्छा संदेश जाए लोगों को, कोई भूखा ना जाए यहाँ से, कोई वो ना हो, दिक्कत ना हो लोगों को। तो इस तरह के काम अच्छे काम हैं। सर, आप मासू चालदा मंदिर बिसोई के अध्यक्ष हैं, और इस के साथ साथ आप क्या संदेश क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आपस में भाईचारा बना रहे। हमारे मासू देवता की कृपा बनी रहेगी उनके ऊपर। जितना आप पुण्य का काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा, मैं तो खत बेलाड़ की बात नहीं करता हूँ, मैं पूरे जौनसार बावर की बात कर रहा हूँ कि मासू देवता की कृपा बनी रहे और सबके ऊपर मासू देवता का आशीर्वाद रहे। बहुत अच्छा वो रहे, आपस में प्यार और मोहब्बत बनी रहे। सर, हमारे क्षेत्र के जुबिन नौटियाल जो रामचंद्र नौटियाल जी के सुपुत्र हैं, बहुत तीव्र गति से क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? बहुत बड़ा आशीर्वाद। क्या हम तो क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि मासू देवता का आशीर्वाद उनके ऊपर हमेशा बना रहे। और अभी तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे उसमें उनका नाम है, और इतना दिन दुनी रात चौगुनी उनको प्रगति दे भगवान। बहुत अच्छा वो होना चाहिए उनका। हमारा क्षेत्र का भी नाम है, पूरे उत्तराखंड का भी नाम है, उसमें पूरे देश का भी नाम है। तो वो अपने देश का नाम रोशन कर रहा है, क्षेत्र का नाम, हमारे खत बेलाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इससे अच्छी और हमें गर्व की क्या बात हो सकती है? धन्यवाद सर।